दोस्तों ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों वो है उत्तराखंड के प्राचीन विद्यापीठ। प्राचीन विद्यापीठों में दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे आज दो आश्रमों के ऊपर। पहला जो आश्रम है दोस्तों वो है हमारा कर्णवा आश्रम। पहला जो आश्रम है दोस्तों कर्णवा आश्रम है और दूसरा जो आश्रम है दोस्तों वो है बद्री आश्रम। बद्रिकाश्रम। ठीक है दोस्तों, तो इन दो आश्रमों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा जो आश्रम है दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कर्णवा आश्रम की। यह जो कर्णवा आश्रम है दोस्तों ये पौड़ी जिले में स्थित है और कोटद्वार से 14 किलोमीटर के आसपास ये चौका घाट में यह आश्रम स्थित है दोस्तों। चौका घाट, तो इसे चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है, चौका घाट। और जिला है दोस्तों हमारा पौड़ी जिला। पौड़ी जिला है और शहर है दोस्तों कोटद्वार। शहर है दोस्तों स्थित कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, तो ये तीन तरह से प्रश्न पूछ सकता है, जिला पूछ सकता है या फिर क्या पूछ सकता है आपका शहर कौन सा है, कौन से शहर के निकट है, और चौका घाट। दूसरे अगर हम बात करें दोस्तों इसके भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति अगर हम इसको देखते हैं तो ये दोस्तों जो हिमालय की जो तीन श्रेणियां हैं उन तीन श्रेणियों में से एक श्रेणी है दोस्तों वो है शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी में ये जो आश्रम है दोस्तों ये विद्यमान है। और दूसरी बात ये दोस्तों ये जो कर्णवा आश्रम है ये उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया एक आश्रम था। जो अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको कर्णवा आश्रम में उस जमाने में जाना पड़ता था और इसका संचालन ऋषि कर्णवा के द्वारा किया जाता था। और इसी परिदृश्य से इसका नाम दोस्तों कर्णवा आश्रम रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो ये शिवालिक श्रेणी में तो मौजूद है ही है, साथ में ये किन दो पर्वतमालाओं के बीच में है, ये प्रश्न भी उठ सकता है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो कर्णवा आश्रम दोस्तों दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। एक इस तरफ से देखते हैं और एक इस तरफ से। तो दो श्रृंखला, एक का नाम है दोस्तों हेमकूट पर्वत है, हेमकूट पर्वत, और दूसरा जो पर्वत है दोस्तों उसका है मणिकूट पर्वत। इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में हमारा जो फेमस जो आश्रम है वो है दोस्तों कौन सा? कर्णवा आश्रम। और दूसरी अगर हम बात करें नदी की बात करें दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है, इसका हम देखें तो ये दोस्तों मालनी नदी के निकट है। मालनी नदी के तट पर ये अवस्थित है दोस्तों। कौन? कर्णवा आश्रम। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों तो एक प्रसिद्ध लेखक है दोस्तों कालिदास। एक प्रसिद्ध लेखक है दोस्तों कालिदास ने इस क्षेत्र के बारे में काफी कुछ चर्चाएं अपनी पुस्तक में की हैं। उनका एक महाकाव्य है दोस्तों जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस पुस्तक के माध्यम से कालिदास जी बताते हैं कि इस आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत यहां पर आए थे और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र व इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों अप्सरा मेनका। ठीक है दोस्तों, तो अप्सरा मेनका की एक पुत्री थी जिसका नाम था दोस्तों शाकुंतला। नाम पुत्री थी इनकी, उसका नाम था शाकुंतला। इसका नाम था दोस्तों शाकुंतला। तो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत इस विश्वामित्र की कन्या से प्रभावित होते हैं और उनके प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं और दिन ब दिन इनसे मिलने यहां पर आते रहते थे। तो यह पुस्तक इन दोनों के प्रेम विवाह के बारे में चर्चा करती है और कहती है कि जब इनका विवाह प्रसंग आगे चलकर जब शादी के रूप में आया तो उसके बाद जो इनका एक पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था दोस्तों भरत। और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भी आज भारत है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी इसकी। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों
सांस्कृतिक की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक परिदृश्य से हर साल बसंत पंचमी के दिन, हर साल बसंत पंचमी के दिन इसी कर्ण आश्रम में दोस्तों 3 दिवसीय मेले के आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन यहां पर किया जाता है, जहां पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस मेले में घूमने आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये क्या कहते हैं कालिदास की बात करें दोस्तों, तो इनका निवास स्थान दोस्तों रुद्रप्रयाग को माना जाता है। कहां माना जाता है दोस्तों? रुद्रप्रयाग, जिसका प्राचीनतम नाम दोस्तों कविल्ठा है। रुद्रप्रयाग को माना जाता है इसके निवास स्थान को रुद्रप्रयाग, जिसका प्राचीनतम नाम है दोस्तों कविल्ठा इसका प्राचीनतम नाम है। और दूसरे अगर हम बात करें तो इनकी एक अन्य पुस्तक है, किनकी? कालिदास की, जिसका नाम है दोस्तों मेघदूत। इस पुस्तक से भी उत्तराखंड के एक क्षेत्र, एक प्रांत का नाम देखने को मिलता है, या उसमें उसकी चर्चा की गई है। उसका नाम है दोस्तों कनखल के नाम का जिक्र मिलता है। इसके प्रांत के बारे में यहां से जानकारी हमको मिलती है। किसकी? कालिदास की पुस्तक मेघदूत से कनखल के बारे में जानकारी मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है, यहां पर राजकुमारी शकुंतला और हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के प्रेम प्रसंग के बाद जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था भरत, और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। दूसरा, इस कर्ण आश्रम का नाम जो है ऋषि कर्ण के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका कर्ण आश्रम। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दूसरा आश्रम जिसका नाम है, दूसरा आश्रम है दोस्तों बद्रिकाश्रम। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा आश्रम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों बद्री आश्रम या बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम, इसको बद्री आश्रम भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बद्रिकाश्रम। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, ये दोस्तों आपका पड़ता है चमोली में, चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में, और चमोली जिले की एक फेमस नदी है दोस्तों, वह है आपकी अलकनंदा। इस नदी के तट पर ये अवस्थित है। कौन? बद्रिकाश्रम। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा जो बद्री धाम है, बद्रीनाथ है दोस्तों, उसी के निकट ये जो आश्रम स्थित है। ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ के निकट, बद्रीनाथ के समीप है दोस्तों ये। ठीक है, इस आश्रम की विशेषता। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, इस आश्रम में दोस्तों नर और नारायण 2 महान ऋषियों ने यहां पर घोर तपस्या की थी, और इन्हीं की तपस्या के कारण, इन्हीं के यहां पर रहने के कारण इस आश्रम का नाम नर नारायण आश्रम भी रख दिया गया। मतलब इस आश्रम को नर नारायण आश्रम भी कहा जाता है। नर नारायण आश्रम। तो कभी पेपरों में आ जाता है दोस्तों, निम्न में से कौन नर नारायण आश्रम के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है दोस्तों? बद्री आश्रम जाना जाता है। ठीक है ना। अगर हम इन दोनों आश्रमों की बात करें दोस्तों, कर्ण आश्रम और बद्री आश्रम की बात करें दोस्तों, तो ये दोनों जो ये आश्रम है दोस्तों, ये प्राचीन वैदिक सभ्यता के ऊपर ये आश्रम थे, जहां पर वेदों पुराणों के बारे में चर्चा होती थी दोस्तों, और यहाँ पर ऋषियों को इसके बारे में जानकारियां दी जाती थी। ठीक है, और ये दोनों दोस्तों उच्च शिक्षा के क्या थे? एक ज्ञानपीठ थे। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कर्णवाश्रम और बद्रियाश्रम में क्या क्या विशेषताएं हैं, और क्या क्या यहाँ पर इन टॉपिकों से प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लाएंगे दोस्तों, वो देखें हम लोग उत्तराखंड के ऊपर कि जो गढ़वाल मंडल है और जो कुमाऊं मंडल है, इनके नाम क्यों रखे गए और किस कारण से रखे गए, क्यों पड़े। तो आज हम ये रखेंगे दोस्तों। थैंक यू।